बीती हुई बातों को भूल जाएं, उन पर मिट्टी डाल दें, उन्हें भूल जाएं, उन्हें याद ना करें, आगे की ओर दौड़ते चले जाएं। परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम योजना है। परमेश्वर के पास आपके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, अद्भुत प्लान आपके लिए हैं। आज भी पिता बहुत से भाई बहन प्रभु जो इस बात को याद कर रहे कि उनके पिछले दिन में कैसे उनके साथ में धोखा हुआ, क्या उन्होंने खोया या फिर कुछ बेहतर वो पा ना सके, अपने लक्ष्य तक वो पहुंच ना सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो बार बार अपने जीवन में पीछे देखते रहते हैं। पीछे उनके जीवन में क्या हुआ, क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है, किस लिए हुआ, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता। अनेक प्रकार की बातें वो अपने पीछे पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं और उन पास्ट की बातों को सोच सोच कर वो अपना आज और भविष्य खराब कर देते हैं। बस उस घटनाओं पर मन लगा के रखते हैं कि उनके जीवन में ऐसा बुरा क्यों हुआ। उन्होंने तो किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, तो फिर उनके साथ में ऐसा क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है, क्यों परमेश्वर ने सहायता नहीं की, क्यों परमेश्वर ने ऐसा होने दिया, क्यों ऐसा मेरे जीवन में हुआ। इस प्रकार की अनेक बातें वे सोचते रहते हैं। और जब वो उन घटनाओं पर मन लगाते हैं, जब वो उन घटनाओं को सोचते रहते हैं, दिन रात सोचते रहते हैं, तो वो अपने आज को खराब कर देते हैं, अपने कल को खराब कर देते हैं। परंतु आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो आज आपको निर्णय लेना है कि आप कभी भी अपने पास्ट की बातों पर मन नहीं लगाएंगे, उन बुरी बीती हुई घटनाओं पर आप मन नहीं लगाएंगे। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो क्यों मैं ये सब कह रहा हूं, क्योंकि हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब उसके 19 अध्याय में क्या देखते हैं, जब प्रभु के दूतों ने लूत और उसके परिवार को आज्ञा दी कि पीछे मुड़कर मत देखना, यदि तुमने पीछे देखा तो तुम भी इनके साथ में नष्ट हो जाओगे, इस नगर के साथ में तुम भी नष्ट हो जाओगे। और वे लोग वहां से निकल गए। जब लूत, उसकी बेटियां और उसकी पत्नी वहां से भाग रहे थे, वहां से जा रहे थे, तो रास्ते में कुछ इस प्रकार से हुआ। क्या हुआ, यदि आप 26 पद पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं कि जब लूत की पत्नी, लूत और उसकी बेटियां भाग रही थी, तो लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा। लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और बाइबल कहती है वो उसी समय नमक का खंबा बन गई। वो उसी समय वहीं पर एक तरीके से देखा जाए तो मर गई, नष्ट हो गई। दोस्तों, क्यों उसके जीवन में ऐसा हुआ? क्योंकि उसने पीछे मुड़कर देखा, पास्ट को देखने की कोशिश की। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था पीछे मत देखना, लेकिन फिर भी उसने पीछे देखा। क्यों आखिर उसने पीछे देखा? क्योंकि वो धनवान थी, उनके पास बहुत अधिक धन संपत्ति थी और आज वो सब कुछ छोड़कर भाग रहे थे। परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम यहां से चले जाओ। उसका हृदय उन चीजों पर लगा हुआ था जो वो पीछे छोड़कर जा रही थी। उसका हृदय एक तरीके से देखा जाए तो लालच से भरा हुआ था। उसने ये नहीं सोचा कि आज मुझे अपनी जान को बचाना है, बल्कि उसने उन चीजों की ओर देखने की कोशिश की जो पीछे छोड़ दिए थे, अपने रिश्तेदार, अपनी धन संपत्ति, अपने गाय बैल भेड़ बकरियां और भी कई चीजें, जान पहचान वाले लोग, दोस्त मित्र लोग। उसने उनके लालच में पीछे देखने की कोशिश की और जब उसने पीछे देखा तो उसी समय नष्ट हो गई, उसी समय मर गई। लूत ने, उसकी बेटियों ने पीछे नहीं देखा तो उन्होंने अपने आप को बचा लिया, उन्होंने जीवन को पा लिया। दोस्तों, आज परमेश्वर का वचन आपसे, मुझसे, हम सबसे कहता है कि कभी भी अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर न देखें, उन बुरी बातों पे अपने मन को न लगाएं। इसीलिए बाइबल हमें सिखाती है कि उन बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। दूसरे शब्दों में, पीछे मत देखो, पास्ट की बातों पे, उन बुरी घटनाओं पे मन मत लगाओ। परमेश्वर की ओर मन लगाओ, आगे की ओर दौड़ते चले जाओ, उसके पास तुम्हारे लिए इनाम है। पीछे की ओर मत देखो। हो सकता है आपके जीवन में पीछे कुछ बुरा हुआ हो
हो सकता है किसी ने आपके साथ में कुछ गलत किया हो, हम उन बातों को नहीं समझ सकते और हम ये भी समझते हैं कि वहां उस परिस्थिति से बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। और यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उसके वचन के अनुसार आपको कार्य करना है कि आपको पीछे नहीं देखना है। हो सकता है किसी दूसरे की गलती के कारण, या फिर हो सकता है आपकी ही गलती के कारण आप परीक्षा में पड़े हो, आपके जीवन में वो घटना हुई हो, परंतु आज परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको याद मत करो, जो हुआ उसे भूल जाओ, एक रात के समान उसे भूल जाओ। आज नया दिन है, नया सवेरा है, नया परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया है और उसकी योजना आपके लिए नई है। तो इसलिए पीछे मुड़कर न देखें, आगे देखते रहें। जिस व्यक्ति ने पीछे देखा वो वहीं नष्ट हो गया, जिस व्यक्ति ने आगे देखा उसके लिए नई योजना बन गई। तो अपने जीवन में कभी भी पीछे न देखें, चाहे आपके जीवन में पीछे बीते दिनों में कुछ भी क्यों ना हुआ हो, उसे छोड़ दें, उसे भूल जाएं और आगे की ओर दौड़ते चले जाएं। प्रेरित पौलुस इसीलिए कहते हैं कि मैं आगे की ओर, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, जो बातें रह गई उन्हें छोड़ देता हूं और आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं। तो यही आपको करना है, आगे की ओर दौड़ते रहें, बीती हुई बातों को भूल जाएं, उन पर मिट्टी डाल दें, उन्हें भूल जाएं, उन्हें याद ना करें, आगे की ओर दौड़ते चले जाएं। परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम योजना है, परमेश्वर के पास आपके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, अद्भुत प्लान आपके लिए हैं। आप आगे की ओर देखिए। यदि पीछे देखते रहेंगे तो आप अपने आप को खतरे में डालेंगे और अपने भविष्य को भी अंधकार में डाल देंगे। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको पीछे नहीं, आगे की ओर देखना है, प्रभु की ओर ताकते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। बाइबल के वचनों पर मनन करने के लिए यदि आप वचनों को फोटो फ्रेम में चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 8077007695। धन्यवाद। सो दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, रोज सुबह शाम प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं और सेवा कार्यों के लिए अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं, बीज को बो रहे हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप हमारे सेंटर में फोन कर सकते हैं, हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। मैं महाराष्ट्र अहमदनगर से बात कर रहा हूँ। मैं अपनी गवाही देना चाहता हूँ। दूसरी बार मैं गवाही दे रहा हूँ, पहले भी एक बार दे चुका हूँ। मेरे ऊपर बहुत कर्जा था जिसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब था। मैं हरदम पीके मसीह और अमृता सिस्टर को मैं मैसेज भेजता था कि मुझे कर्जे से मुक्ति दिलाओ। मुझे कुछ और भी मेरे लाइफ में डिस्टर्बेंस था जिसकी वजह से मैं उनको हरदम प्रेयर रिक्वेस्ट भेजता था। उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया और मुझे बहुत बड़े कर्जे से मुक्त किया। और मेरी एक उलझन थी जिसकी वजह से उसके लिए भी मैं बहुत डिप्रेस होने लगा था, उसके लिए भी मैंने रिक्वेस्ट की थी और उससे भी मुझे प्रभु यीशु मसीह ने और पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर ने प्रेयर करके मुझे उससे भी उस उलझन से छुड़ाया। उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, प्रेयर वॉरियर्स को देता हूँ। उसके साथ मेरा इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था, अभी मैं पहले भी इलेक्शन लड़ चुका हूँ, पर मेरी तैयारी नहीं होने की वजह से मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी प्रभु कि आप मेरी तैयारी को जानते हो, आपकी मर्ज़ी पूरी हो। मैंने आपसे भी प्रेयर कराई थी पीके ब्रदर से और वो इलेक्शन अब डिले हो चुकी है 1-2 साल के लिए। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु को। और मेरा एक कज़न भाई है जो गलती से किसी पुलिस केस की वजह से परेशान घूम रहा था, मैं उसके लिए बहुत प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, आपको बहुत बार भेजी, रोज़ भेजता था तकरीबन। और उससे उस गलती से, जबकि उसमें उसका कोई रोल नहीं था, वो उससे आज आज़ाद हो गया। उसके लिए मैं बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह को, पीके ब्रदर को, अमृता सिस्टर को, उनकी टीम को और पूरे प्रेयर वॉरियर्स को मैं बहुत 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 धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही आप काम करते रहे, लोगों को तकलीफ़ों से छुड़ाए, यही मेरी दुआ है प्रभु यीशु से। यीशु के नाम से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह की। सुबह प्रभु यीशु मसीह का इस सुंदर सी सुबह में धन्यवाद करते हैं और मैं आशा करती हूँ आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र सामर्थ्य दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए प्रभु, इस नई सुबह के लिए जो तेरी दया और तेरे अनुग्रह से हम सब ने देखा है।
हम सब ने देखा है पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु रात भर में आपने अच्छी नींद दी प्रभु, सुरक्षित हम सबको रखा, और आज के दिन में प्रभु पिता हम सबको जीवित रखा है अपनी उपासना करने, आपसे बातचीत करने, आपके वचनों की बातों को रिसीव करने के लिए। प्रभु तूने ये संगति का सहभागी हम सबको बनाया है। हम आनंदित और खुश है परमेश्वर प्रभु, क्योंकि पिता आप अपने वचन के द्वारा हमें आशीषित करते हैं परमेश्वर पिता। वी ऑल आर हैप्पी दिस मॉर्निंग लॉर्ड फादर, because your word is life Lord Father। आपका वचन जीवन है परमेश्वर, उस जीवन के सहभागी हम बने हैं परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु आपकी महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, सराहते हैं उस पवित्र मीठे मनोहर नाम को परमेश्वर, जो इसके योग्य है, धन्यवाद के, आदर के, सम्मान के योग्य आपका नाम है पिता। प्रभु आज के दिन को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर, आज के दिन की योजनाओं को आपके हाथों में देते हैं। इन भाई बहनों को जो देश विदेशों से हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है खुदावन, आप इन्हें आशीष दे, इनके जीवन में आज कार्य करें, इनके लिए नए दरवाजों को खोले, अपनी इच्छा को इन पर प्रकट करें, इनसे बातचीत करें प्रभु, और खुदावन जो आप चाहते हैं प्रभु उस मार्ग पर प्रभु इन्हें चलाए परमेश्वर पिता। इनकी सोच समझ कल्पनाओं से परे इनके लिए करें खुदा प्रभु, जो इनके लिए अच्छा है, जो बेहतर है प्रभु, वो आप इनके जीवन में करें। ज्ञान बुद्धि समझ से इन्हें भरे, अपनी शांति से भरे, अपने आनंद से भरे पिता। और प्रभु आज के दिन में प्रभु इन्हें खौफ खतरों से, एक्सीडेंट से, हर प्रकार की दुष्ट की बातों से, हर प्रकार के बुरे विचारों से बचाएं परमेश्वर। आज के दिन में हम चाहते हैं परमेश्वर पिता कि आपकी प्रोटेक्शन में, आपके पंखों तले हिफाजत से रहे। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग जितने भी प्रार्थना सुन रहे प्रभु, सबको आपके सुरक्षा दायरे में रखते प्रभु। घरों से बाहर निकलते, स्कूल, कॉलेजेस, जॉब, जहां कहीं भी आज जाते प्रभु, वहां पर प्रभु आपकी उपस्थिति, आपकी सुरक्षा को ये महसूस करें पिता। आज के वचन के लिए प्रभु विशेष का धन्यवादी है। आपका वचन प्रभु हमें राह दिखाता है, हर दिन में प्रभु हमें किस प्रकार चलना है वो आपका वचन हमें सिखाता है, क्या हमें करना है आपका वचन हमें सिखाता है। और आज के दिन में प्रभु ये शिक्षा के लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता, कि इस नई बात को आपने हमें बताया प्रभु, क्या हमें करना है मेरे खुदा। प्रभु हमने लूत के जीवन से इस बात को देखा परमेश्वर प्रभु, जब पिता तूने उनके परिवार को पिता परमेश्वर, जब सदोम और अमोरा को प्रभु नष्ट करने पड़ते प्रभु, उस परिवार पर तूने दृष्टि कर उन्हें बोला कि तुम यहाँ से भाग निकलो, और वो निकलते चले गए। उनको एक इंस्ट्रक्शन प्रभु आपने दिया था कि पीछे मुड़कर मत देखना। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, कि इसी प्रकार ये बात आज की सुबह में तूने हमसे कही है कि तुम पीछे मुड़कर ना देखना। मेरे परमेश्वर प्रभु आज भी पिता बहुत से भाई बहन प्रभु जो इस बात को याद कर रहे कि उनके पिछले दिन में कैसे उनके साथ में धोखा हुआ, क्या उन्होंने खोया या फिर कुछ बेहतर वो पा ना सके, अपने लक्ष्य तक वो पहुंच ना सके। बहुत सी पुरानी बातों को याद करते हुए पिता वो आज को अपने दिल को और अपने दिमाग को परमेश्वर पिता उन सारी बातों में लिप्त कर रहे परमेश्वर। मैं दुआ करती इस वचन के अनुसार प्रभु लूत की पत्नी के द्वारा परमेश्वर प्रभु ये लोग ना बने परमेश्वर, कि पीछे मुड़कर परमेश्वर पिता अपने आप को उसने डिस्ट्रॉय किया प्रभु, अपने आप को प्रभु उस मृत्यु को पिता उसने अपने जीवन में न्योता दिया परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती प्रभु इनका जीवन इस प्रकार ना हो, वो पीछे देखने वाला जीवन इनका ना हो, उन बुरी घटनाओं को स्मरण करने वाले ये ना हो, उन बुरी बातों को याद करने वाले ये ना हो पिता, क्या इनके जीवन के बुरे हालात है उन्हें देखने वाले ये ना हो पिता, वरन लूत और उनकी बेटियों की तरह सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर दौड़ने वाले हो सके, सिर्फ और सिर्फ आगे की ओर बढ़ने वाले हो सके, सिर्फ और सिर्फ आशीषों की ओर देखने वाले हो सके, अच्छे वरदानों की ओर देखने वाले हो सके, चंगाई की ओर देखने वाले हो सके। प्यारे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज परमेश्वर पिता इन्हें फुल ऑफ फोकस दे परमेश्वर, फोकस करने वाला जीवन इन्हें दे प्रभु, उस लक्ष्य की ओर, उस गोल की ओर परमेश्वर इन्हें फोकस करने वाला जीवन दे परमेश्वर, कि ये सिर्फ आगे की ओर बढ़े मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि ये पीछे की बातों को स्मरण ना करे। इसी समय यीशु नासरी के नाम से यदि आज भी आपके मन में वो बातें हैं कि आपके पास्ट में क्या हुआ था, क्या आपके लाइफ में बुरा हुआ था, उसे आप याद कर रहे हैं, आज मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए, आज उस बात को डिलीट करें, आज मेरे साथ मिलकर यीशु नाम से उसे डिलीट करें। यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक नौजवान प्रभु उस मेमोरी को प्रभु जो पास्ट मेमोरी है खुदा, जो बार बार इन्हें रिमाइंड होती है, जो बार बार इन्हें याद आती है, यीशु मसीह के नाम से पिता उन मेमोरी को हम इसी समय उनके जीवन से
डिलीट करते हैं, वॉश आउट करते हैं यीशु नासरी के नाम से। यीशु नासरी के नाम से आज आप कहें, प्रभु तेरे नाम से मैं आज इस पुरानी बीती हुई बातों को कैंसिल करता हूं या फिर कैंसिल करती हूं। मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, यीशु नाम से उन बातों को कैंसिल करें, इसी वक्त उसे कैंसिल करें। यीशु मसीह मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय प्रभु, एक एक जन प्रभु उस अथॉरिटी को इस्तेमाल कर रहा है, एक एक जन प्रभु उस अथॉरिटी को यूज कर रहा है प्रभु, उस यूज की हुई अथॉरिटी को परमेश्वर प्रभु वो करते रहे मेरे खुदा। इस समय वो डिलीट करे उन मेमोरीज को, वो डिलीट करे उस बुरे थॉट को, वो डिलीट करे उन बुरी यादों को, उन बातों को ये डिलीट करे प्रभु। जब इन्होंने धोखा खाया, इनके साथ फ्रॉड हुआ, इनके साथ गलत हुआ, इन्होंने खोया है, मेरे प्रभु सारी बातें डिलीट होने पाए यीशु नासरी के नाम से। खुदा आज नई बातों की ओर ये फोकस करने वाले हो सके, लूत और उसकी बेटियों की तरह ये आगे फोकस करने वाले हो सके मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावन इन्हें आगे बढ़ाएं, इनके कदमों को आगे आशीषों की ओर बढ़ाएं, सफलता की ओर बढ़ाएं, नई बातों की ओर इनको बढ़ाएं परमेश्वर पिता। चंगाई, छुटकारा, बहाली, अच्छा भविष्य, अच्छा पार्टनर, बच्चे की आशीष, हर प्रकार की उत्तम आशीष, उत्तम वरदान परमेश्वर ज्योति के पिता की ओर से मिलती है प्रभु। वो उन बातों की ओर ये फोकस करने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर। मेरे पिता, सच में पिता तेरा वचन भी इस बात को कहता है कि जो वचन सुनता है परंतु सुनकर उसे नहीं मानता, वो अपने आप को धोखा देता है। मेरे खुदावन ये अपने आप को धोखा देने वाले ना हो। वचन कहता है कि पुरानी बातों को स्मरण ना करो। आज ये इस बात पर विश्वास करते हुए पिता आगे बढ़े पिता, वचन सुनकर उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हुए प्रभु, एक्सपेरिमेंट करते हुए, उसे फॉलो करते हुए पिता उन ब्लेसिंग्स को पा सके जो ब्लेसिंग्स प्रभु यीशु मसीह आपने आगे को रखी है खुदावन। प्रभु उस रिवॉर्ड, उस क्राउन को लेने के लिए परमेश्वर पिता ये आगे बढ़ सके प्यारे परमेश्वर प्रभु, उन सक्सेस को पाने के लिए आगे बढ़ सके, चंगाई को पाने के लिए आगे बढ़ सके प्रभु, छुटकारा पाने के लिए आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर। खुदावन वो बीती हुई यादें प्रभु एक जाल की तरह जब उन्हें पीछे खींच रहे, खुदावन यीशु मसीह के नाम से ब्रेक आउट करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु इन्हें फोकस करने के लिए सहायता करे, फोकस करने दे प्रभु इनको, इनके बेस्ट फ्यूचर पर प्रभु, बेस्ट सब कुछ बेस्ट प्रभु आपने इनके लिए रखा है। बेस्ट लाइफ पार्टनर, बच्चे की आशीष, अच्छा घर, अच्छा जीवन, अच्छा आत्मिक जीवन प्रभु, वचन पर चलने वाले, प्रार्थना करने वाले, तेरी बातों को फॉलो करने वाले, ऐसा जीवन आपने इनका बनाया है प्रभु। आज ये रिसीव करने पाए। यदि आज आपने इस बात को माना है तो कहे यीशु के नाम से हम रिसीव करते हैं। आमेन, हालेलुया, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। मेरे प्रभु इस समय आज इनके जीवन से असफलताएं, निराशा, उदासी, कर्जे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर प्रकार का दबाव, हर प्रकार की गलत बातें यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाएं। आशीषें, चंगाई, छुटकारा, बहाली और हर प्रकार की उत्तम आशीषें आज इनके जीवन में आ चुकी है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। मेरे परमेश्वर आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर पिता सब कुछ नया हो। आज का दिन नया है, नई बातें, नई सारे प्रोसेस सब कुछ कंप्लीट होने पाए यीशु नासरी के नाम से। एक एक प्रार्थना विनती जो सुनी गई, हाँ आमीन में उत्तर मिला है। जितने भाई बहन हमारे साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, सेवकारियों में हाथ बटा रहे हैं, यीशु मसीह आशीष दे। जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करे, बरकतें, आशीषें उनके जीवन में आएगी। वो लोग हैं जो हर्ष और आनंद से देने वाले हैं पिता, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के सामर्थ्य मीठे नाम में होकर इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।